द्विघात समीकरण के इस पाठ में आपका स्वागत है। आज आप लोग 4.2 के बचे हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन है, एक सेकेंड नंबर जिसमें वो बता रहा है कि उदाहरण के 2 क्वेश्चन को डील करना है और एक सबसे लास्ट नंबर। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले उदाहरण वाली जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद लास्ट नंबर को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहला देखते हैं। पहला क्या कर रहा है, क्वेश्चन को अगर समझ ले तो हो जाता है आसान, इसीलिए चलते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन की कंचा और जीवंती का कंचा दोनों मिलाए तो 45। ए ओ का पता चल जाएगा, दूसरे में से घटा लेंगे, दूसरा निकल जाएगा। 45 में से घटा लेंगे तो माना जॉन का कंचा बराबर x। उसके बाद क्वेश्चन का जीवंती का कंचा बराबर, दोनों का 45 है, उसमें क्या जॉन वाले को घटा देंगे। दोनों को मिला के कितना है, 45 है। तो अगर 45 है दोनों मिला के, तो ए का 5 तो दूसरा का कितना, तब 45 में से 5 घटाएंगे 40 होगा। तो एक मानेंगे, दूसरे को निकालना होगा तो 45 में से घटा देंगे, दूसरा का निकल जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोनों 5-5 कंचा खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124। अब देखिए, दोनों 5 कंचे खो देते हैं, यानी 5 कंचे खोने के बाद जॉन का कंचा तो पहले कितना था x, उसमें से कितना घटा देंगे, 5 को भूला गया, x - 5। 5 कंचे खोने के बाद जीवंती का कंचा, यानी जीवंती के कंचों की संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो है कितना, 45 - x, और उसमें से 5 को खोइए दिया तो हो गया 40 - x। और इसका और इसका गुणनफल, ये क्वेश्चन करे 124 है। कितना है, 124। बने कैसे, आसान है, देखिए। और लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। इस संख्या का इस संख्या गुणा कीजिए, तो ये हो गया x - 5 और ये हो गया 40 - x, और दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 124। चलिए, इसके 2 पार्ट है, 2 जगह लिखेंगे, एगो x और एगो -5, और इसको दोनों के सामने 40 - x, इसको भी लिखेंगे तो 40 - x, अब बराबर में 124। 40 से x में गुणा करेंगे तो 40x, और x में x से गुणा करेंगे तो x²। -5 से 40 गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 200, माइनस प्लस, अब 5 से x गुणा करेंगे तो 5 को x बराबर 124। फिर से गुणा करके 40 से x में 40x, घटाओ है तो घटाओ, x में x से गुणा करेंगे तो x का पावर 2, माइनस है तो माइनस, 5 चौको 20, 200, माइनस प्लस, 5 से x गुणा तो 5x, अब बराबर 124। अब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं, सबको एक तरफ ला लीजिए, -x² वैसे ही, ठीक है। और 40 को x, 5 को x, 45 को x होता है, वैसे ही जान लीजिए। -200 प्लस इधर आएगा तो -124 बराबर कीजिए, यानी x² और प्लस 45x माइनस, दोनों माइनस से में तो जुड़ जाएगा 324 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको तोड़ लेंगे, -x² प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद अंतिम पद में गुणा करेंगे। प्रथम पद माइनस है तो -1, अंतिम पद -324, गुणा करेंगे तो आएगा -324। क्लियर, माइनस प्लस हो गया तो माइनस नहीं रहेगा, तो प्लस यह दर्शाता है कि 45 के नीचे 2 ऐसा संख्या लीजिए, जोड़े तो 45 और गुणा करें तो 324। तो चलिए हम 36 और 9 जोड़ के देखते हैं। 36 9 45 होता है, गुणा भी कर लेते हैं। 9 6 54 का 4 हाथ में 5 और 9 3 27 और 5
32। सही देखिए आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है वह 36 और 9 में टूटेगा। तो चलिए लिखते हैं -x² आप प्लस 36x आप प्लस 9x और माइनस 324 बराबर में 0। -x² प्लस 36x प्लस 9x माइनस 324 बराबर 0। माइनस x कॉमन लेते हैं तो माइनस x कट गया, 2x में से वो कट गया तो x माइनस प्लस माइनस x कट गया, बच गया 36 प्लस 9 कॉमन लेते हैं तो 9 से 9 कट गया x और माइनस 9 से भाग करेंगे तो कितना मर्द में 36 मर्द में बराबर 0। बाहर बाहर को एक कोष्ट में और 2 कोष्ट के बदले एक कोष्ट लिखेंगे बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 दिखा देंगे। ये प्लस 9 है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस से माइनस कट गया तो x का मान 9। ये माइनस 36 से दूसरे जाएगा प्लस, यानी x का मान 9 और 36। इसका मतलब यह है कि जॉन का कंचा x है मतलब 9 या 36 और जीवंती का कंचा 45 माइनस x है मतलब 45 में से 9 या 36 घटा दीजिए। तो अगर पहला का 9 मानते हैं तो 45 में 9 गया 36, या पहला को 36 मानते हैं दूसरा का 45 में से 36 गया 9। यही हो जाएगा आपका आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर। उदाहरण नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कैसे बनाए, देखिए कोई भी क्वेश्चन भारी थोड़ी है, बस बनाने के ऊपर है कैसे बनाना है। ठीक है, और वो प्रैक्टिस हो जाती है ना, वो बोली जाती है प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस हो जाए तो क्वेश्चन सारे आसान हो जाते हैं। भारी कुछ नहीं है, बस समझने का फेर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। गला भास गया। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। माने एक दिन में कोई कुटीर उद्योग है जिसमें खिलौना बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद बाहर बेचा जाता है। तो उस दिन में कुछ खिलौना x खिलौना निर्मित किया और कल उस दिन का निर्माण लागत क्या है, तो जितना 55 है ना, 55 में से जितना उस दिन संख्या निकाली गई होगी, मतलब कहने का मतलब जो x है, x का वैल्यू उसको हम 55 में से घटा देंगे, एक का निर्माण लागत निकल जाएगा। अब कह रहा है कि 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया होगी। 750 रुपये कुल निर्माण लागत हो गया। तो पूछ रहा है क्या, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। माने चाहेंगे कि उस दिन को वो संख्या बना था, ये हम निकाल लें। ठीक है, भारी तो नहीं है, मान लें माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मानो उस दिन कुटीर उद्योग में कितना बर्तन बनाए गए, तो x। एक की लागत माने एक बर्तन की लागत, तो एक बर्तन की लागत के बारे में क्या कर रहा है, तो 55 में से x घटा दीजिए। तो 55 में से x घटा दीजिए। ठीक है ना, कुल लागत एक दिन इतना बर्तन तैयार हो गया कि कुल लागत जो है हमारा 750 रुपया हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 750 रुपया है, 750 रुपया है, 750 रुपया है, तो बताइए कि आप उस दिन कितना बर्तन बनाए थे। तो चलिए बर्तनों की संख्या निकालते हैं। तो एगो बर्तन अगुणे एगो का लागत गुणा करेंगे तो बर्तनों की संख्या x और एगो का लागत 55 माइनस x, और जब गुणा करेंगे तो आएगा 750। ऐसा क्वेश्चन है। 55 से x गुणा करता है 55x माइनस x में गुणा तो x² प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर में 0।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले क्या करें, गुणनफल तोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रथम पद अंतिम पद गुणा, प्रथम पद -1 अंतिम पद -750 माइनस माइनस प्लस गुणा करेंगे तो 750। ठीक है, दो गो साइन होता है तो बाद वाला एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये प्लस यह दर्शाता है कि मध्य पद नीचे टूटेगा और जुटेगा, यानी 55 के नीचे दो ऐसा संख्या लेना है, ऐसा संख्या लेना है कि अगर जोड़े तो 55 हो जाए, गुणा करें तो 750, 25 3 75, अगर 30 में 25 जोड़ दें तो 55 और गुणा करें तो 25 3 75 750। तो जहां तक जाहिर सी बात है कि 30 और 25 में हम इसको तो प्लस 30x प्लस 25x माइनस 750 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस एक्स कॉमन तो x माइनस प्लस माइनस एक्स से काट देंगे तो 2 प्लस 25 कॉमन तो x माइनस भाग करेंगे तो 2 बराबर 0। बाहर बाहर को एक कोष्ठ और दो कोष्ठ के बदले एक कोष्ठ, दोनों के बराबर में 0 दिखा देंगे। माइनस एक्स प्लस 25 बराबर 0 और एक्स माइनस 30 बराबर 0। प्लस 25 से दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 25, माइनस माइनस कट गया, एक्स का मान 25, माइनस से दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 30, एक्स का मान 25 या 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 30 या 25 होगा। ठीक है ना, यानी बर्तनों की संख्या 25 या 30। क्लियर है, क्योंकि अगर एगो माइनस में आता एगो प्लस में आता तो हम इसको 25 या 30 नहीं मानते, लेकिन अगर दोनों प्लस में आता है तो दोनों में से कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हम उसको डील करेंगे और इस तरह से 4 पर 2 को पूरा तरह से हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिटाते तब तक सूचना देते हैं। यदि आप SSC CHSL का फॉर्म नहीं भरे तो भर लीजिए, नोटिफिकेशन आया हुआ है, इंटरबेस पर है, उसके ऊपर जो भी एजुकेशन होगा आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप SSC CHSL की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, दरोगा का वैकेंसी आने ही वाला है, तो आप लोग हमसे जुड़िए। SS कोचिंग सेंटर गुदरी बाजार बगहा 1 में आप जुड़िएगा तो आपको अच्छा नॉलेज होगा। बैच का टाइम है 8 बजे से लेकर के 11:50 तक। उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, रीजनिंग, आपको करेंट अफेयर्स, जीएस, इंग्लिश, ये सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। और साथ में प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 4 से 5 सेट बनवाया जाता है, ताकि देखा जाता है कि आपका ग्राफ कितना हो। तो समय बिना गवाए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए और देखिए आपको सबसे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। सेम है, तो माना उस दिन बर्तनों की संख्या, यानी माना बर्तनों की संख्या x, निर्माण लागत एक बर्तन का निर्माण लागत, एक बर्तन का निर्माण लागत कह रहा है। एक बर्तन का निर्माण है, एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगुना से 3 अधिक है, यानी दुगुना से 3 अधिक, यानी कुल लागत 90 रुपया है। कह रहा है कि कुल लागत 90 रुपया हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। तो मान लेते हैं प्रोसेस से, सेम क्वेश्चन, बर्तन जितना रहेगा ये का लागत इतना है, इतना बर्तन है, गुणा कर लीजिए। अब टोटल 90 आ रहा है, 2x से गुणा करें तो 2x स्क्वायर, 3 से गुणा करें तो 3x प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। सबसे पहले प्रथम पद अंतिम पद गुणा करेंगे, 2 गुणे माइनस 90 गुणा करें तो माइनस 180 दर्शाता है। यह माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस यह दर्शाता है कि मध्य पद ऊपर टूटेगा और घटेगा।
तो 3 के ऊपर ऐसी दो संख्या लेना है, तो इसको गुणा करें तो 180 और घटाए तो 3000। तो अगर 15 और 12 की बात करते हैं, 15 में से 12 जाएगा तो 3, और 12 पर 60 का 0, हाथ में 6, 12 6 18, देखिए कट गए। तो हम इसको क्या करें, गुणा करें तो गुणा के बराबर आ गया, तो 15 और 12 में तोड़ देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0, क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो सारा साइन चेंज हो जाता है। इसमें से x कॉमन लेंगे तो होगा 2x प्लस 15, और यहाँ पे माइनस अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस 6 से भाग करेंगे तो 15 बराबर 0। बाहर बाहर को 1 कोष्ठ में और 2 कोष्ठ के बदले 1 कोष्ठ में। x माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0। माइनस 6 दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस 6, प्लस दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग। इस तरह से क्योंकि ऋणात्मक मान अमान्य है, क्योंकि ऋणात्मक मान अमान्य है, अतः x का मान 6, यानी बर्तनों की संख्या बराबर 6, और निर्माण एक बर्तन का निर्माण लागत, एक बर्तन का हम केवल लागत लिख दे रहे हैं, आप निर्माण लागत लिखिएगा। 2 गुना से 3 अधिक, तो 2 से गुना 3 जोड़ दीजिए, 6 12 3 15। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन ये रुपया में होगा, ये संख्या है तो संख्या में ही रह जाएगा। इस तरह से सारा क्वेश्चन आपको बन गया आसान। और एक और ऑफर है आपको, बगहा 1 और बगहा 2 दोनों में क्रैश कोर्स चलने वाला है सितंबर से अक्टूबर में। पहले बगहा 2 में स्टार्ट होगा, फिर बगहा 1 में स्टार्ट होगा। 999 प्राइस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को दिमाग में डाउनलोड करने की प्रवृत्ति है। मैं वीडियो में कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड करके रखिएगा, लास्ट में हमसे पूछ भी सकते हैं कि सर आपने बोला था वो किया या नहीं किया। इसके लिए आप मेरे बात को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जो बच्चा पास नहीं होगा, वैसे मैं प्रयास करूंगा कि सारे बच्चे पास हो जाएं, लेकिन जो बच्चे मेरे सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे उनका 999 रुपया हम वापस कर दें, वो आएंगे अपना पैसा लेके जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे बंद किया जाता है। धन्यवाद।